Hello and welcome all. Now we have with us Divyang Kumar, All India rank ESC 2021-31. He has done his Bachelor's of Engineering from Muradabad Institute of Technology. He passed out in 2018. उसी ईयर में he has joined in Super Talent Batch, I guess, है ना बेटा? Super Talent Batch of Saket Yes, sir. 2018 offline. Then आपका then you joined for ESC Mains online course 2020, and then IGP interview guidance program 2021. Then he joined for ESC prelims test series for 2020, and currently you are working as JE in Indian Railways, and where you joined in August 2020. So जैसा मैं आपके रैंक्स वगैरह देख पा रहा हूँ दिव्यांग, जैसे आपने 2018 में ज्वाइन किया, 2019 में जब आपने पहली बार एग्जाम दिए, ईएस का प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ आपका, और आपसे गेट में भी आपकी 8000 की अप्रोक्स रैंक आई, बट आपने उसके बाद 20 में दोनों में अच्छा इंप्रूव किया, प्रीलिम्स में क्वालिफाई किया ईएस में, और गेट में भी सर इनकी रैंक आई 2000 के अप्रोक्स, तो काफी अच्छा बूस्ट रहा। और फिर 2021 में तो आप हमारे साथ हैं, ऑल इंडिया रैंक 31 है अब तो। So many congratulations for securing all India rank 31 in engineering services. Thank you, sir. यूपीएससी में एग्जाम निकालना वैसे भी काफी टफ है जो आपने किया। तो एक दो क्वेश्चन से मैं जिससे शुरू कर रहा हूँ कि 2019 में जैसे ये होता है ना सर, 1200 रैंक आए, 1500 आए, तो कॉन्फिडेंस आता है कि ला सकते हैं। आपकी 8000 रैंक आई, प्रीलिम्स का तो आपको मतलब ईएससी प्रीलिम्स का तो मुझे लगता है बिल्कुल आपको उस मोमेंट पे आइडिया ही नहीं लगा होगा, क्वालिफाई तो हुआ ही नहीं, बट आपको कॉन्फिडेंस नहीं आया होगा। फिर भाई कैसे आपने हिम्मत जुटाई ये कि चलो 2020 में फिर से करते हैं? सर क्योंकि सर जब पास आउट हुआ तो मेरा एम सबसे पहले यही था कि ईएससी एम करना है, तो इसलिए मैंने सुपर टैलेंट बैच ज्वाइन किया। देन मैंने 19 में दिया था, देन रैंक नहीं आई, मेरा प्री क्वालिफाइड नहीं हुआ। देन थोड़ा लगा था कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, लेकिन मैंने सोचा कि अब ट्राई किया है, एक चीज़ के लिए अगर कोशिश करी है तो उसको आगे प्रोसीड करते हैं, एक बार और ट्राई करते हैं, अगर सक्सेस मिलती है तो देखते हैं। और सर एक बार देखा, फिर प्री क्वालिफाई हो गया, फिर मेंस नहीं हो पाया, तो मैंने फिर मेंस अगली बार मेंस के लिए दोबारा से तैयारी करी। मेंस में कहीं ना कहीं कुछ चूक रह गई, जिस वजह से इस बार नहीं हो पाया, लेकिन इस बार मैंने मेंस और इंटरव्यू मतलब दोनों ही क्लियर हो गया। तो मुझे लगता है कि आपको उसके बाद आप रेगुलर क्लासरूम के बाद आपने मेंस की ऑनलाइन कोर्स लिया और एक इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम लिया। आई एम श्योर इसने काफी आपको इट मस्ट हैव बीन वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, जो आपका मेंस का ऑनलाइन क्लास और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, क्या ऐसा था? अगर ऐसा था ऑनेस्टली आप बताइए, अगर ऐसा था तो किस तरह से आपकी हेल्प? यस सर, ऐसा बहुत एक्चुअली सर, कन्वेंशनल क्वेश्चन की प्रैक्टिस, नए न्यू कंसेप्ट जो हमको प्री के क्लास में नहीं समझाए जाते थे, वो कंसेप्ट हमको यहाँ सीखने को मिले। एंड लेंथी क्वेश्चन की जनरली हम गेट में क्या होते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं। अब मेंस में हमको पूरा कन्वेंशनल क्वेश्चन करना होता है, तो उससे हमारा कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता है। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का जब हम ऑब्जेक्टिव करते हैं तो खैर एक प्रिपरेशन होती है हमारी, एक तैयारी होती है, बट जब हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते हैं तो अपार्ट फ्रॉम दी जो बेसिक हमने पढ़ा होता है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें चेक होती है, हमारा पेशेंस भी चेक होता है, आंसर बीच में कहीं गड़बड़ ना हो जाए, ये सारी चीजें भी चेक होती हैं। खैर उसको क्रॉस करते हुए फाइनली आपका सिलेक्शन हुआ। दिव्यांग, जैसे जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते हैं काफी सारे, उनका एक सवाल ये रहता है कि अगर कॉलेज में है तो सर कॉलेज के साथ प्रिपरेशन को कैसे मैनेज किया जाए। नौकरी वाले भी बहुत लोग होते हैं कि सर नौकरी कर रहे हैं, हम पूरा दिन भर ऑफिस में रहते हैं, इतना कंपटीशन है, उसके बाद आके हम टाइम निकाले, 2 घंटे 3 घंटे निकाल रहे हैं, कोई 8-10 घंटे दे रहा है। जेई आप हो इंडियन रेलवेज में 2020 अगस्त में आपने ज्वाइन किया, उसके बाद भी आपकी काफी जर्नी रही इंजीनियरिंग सर्विसेज, 2021 को आपने क्वालिफाई किया है ना। इसमें आप क्या गाइडेंस दोगे बच्चों को? अपने एक्सपीरियंस से थोड़ा सा बताइए कि कैसे वो मैनेज कर सकते हैं। इफ अगर कोई पर्सन मतलब कंसंट्रेट करके फोकस अगर 2-3 घंटे भी करता है, तो मतलब टाइम मैटर नहीं करता कि कोई बंदा 8 घंटे कर रहा है या 10 घंटे कर रहा है। मतलब जैसे 2 घंटे आपने प्रॉपर फोकस करा है, रिवीजन आपने प्रॉपर टाइम से टाइम कर रहे हैं,
तो आप डेफिनेटली आप यू कैन डू इट। कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, अगर कंसिस्टेंसी इज मोर कर इम्पोर्टेंट। रहे हैं आप। वेरी गुड, कंसिस्टेंसी आपने मेंटेन की और फाइनली इट पेड ऑफ आल्सो। जॉब के दौरान आपको कितना टाइम मिल जाता था? जॉब के दौरान ऑलमोस्ट 3 to 4 आवर्स मिल जाते थे। ये तो मेरे ख्याल से वीक डेज पे मिलते होंगे, वीकेंड पे थोड़ा ज्यादा मिल जाता है। वीकेंड पे, हाँ वीकेंड पे मुझको अराउंड 8 to 9 आवर्स मिल जाता है। आप उसमें भी कुछ मतलब सम अप करते होंगे कोर्स? यस सर, यस सर। मैं रिवाइज करता था जितना भी था, और कन्वेंसर क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा करता था, क्योंकि पिछली बार मेरा लास्ट टाइम मेंस में नहीं हुआ था, तो मैंने इस बार मेंस पे ज़्यादा फोकस किया। तो मेंस पे आपने फोकस किया, मेंस का ऑनलाइन कोर्स जो किया आपने। अच्छा, ऑनलाइन कोर्स में बहुत सारे क्वेश्चंस कराए जाते हैं, वेरियस टीचर्स अपने अपने सब्जेक्ट के बहुत सारे क्वेश्चंस कराते हैं, तो उन क्वेश्चंस में वर्कबुक भी है मेंस की एक अलग। उन क्वेश्चंस के अलावा कोई और क्वेश्चंस भी आपने किए प्रीवियस ईयर वगैरह के? जैसे इंजीनियरिंग सर्विसेज के तो काफी कवर भी होते हैं, उसके अलावा कोई क्वेश्चंस किए, जैसे मेंस की टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस आपको हेल्प हुए, या सिविल सर्विसेज या फॉरेस्ट सर्विसेज के, इसमें आप बताइए। सर सिविल सर्विस के कुछ क्वेश्चंस किए थे, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन तो हमारे जो वर्कबुक वगैरह में और प्रैक्टिस बुक जो मेडीजे की मिलती है, उसमें मोस्टली क्वेश्चंस ईएस के और सिविल सर्विस के ही होते हैं, तो वहाँ से काफ़ी हेल्प मिल गया था उसमें। तो दिव्यांग, आपने क्लियर कर लिया है इंडियन रेलवे में, अभी आप वर्किंग है एज ए जेई। अब आगे भविष्य में आप एक गेजेटेड ऑफिसर की पोस्ट पे ज्वाइन करने जा रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आपको, आपके फैमिली को भी बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। कांग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर जर्नी। दिव्यांग, कांग्रेचुलेशंस अगेन। आप Yes, अपनी sir. तरफ से कुछ स्टूडेंट्स, बिकॉज जो स्टूडेंट्स हैं, एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं, वो अगर उनको कुछ आप सजेशन देना चाहें या कोई भी आप एडवाइस देना चाहें एट द एंड? एट द एंड यही कहना चाहूँगा कि अगर आपका फोकस है किसी चीज़ को करने का, तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं, चाहे आपको 2 घंटे टाइम मिल रहा है या 4 घंटे, इट डजंट मैटर्स, बस यू हैव टू बी फोकस ऑन योर गोल। फोकस ऑन योर गोल, कंसिस्टेंट। आप बिल्कुल फोकस पे थे। हाँ, लेकिन आप तभी शायद कर पाए, अदरवाइज तो जॉब के साथ कर पाना इट्स रियली डिफिकल्ट। पीछे ट्रेन की आवाज भी आ रही है। इट्स पॉसिबल। हाँ, अच्छा, ट्रेन की आवाज आ रही है। Yes, sir. लग रहा है इंडियन रेलवे। चलो दिव्यांग, थैंक यू वेरी मच, Okay, कांग्रेचुलेशंस sir. अगेन। Thank you, sir. Thank you very much.